welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 10 exercise 10C question number 5 for class 8. Question which is given: Karuna bought 10 gram of gold for rupees 15,756 including VAT at 1%. करुणा ने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा तो उसे खरीदने में 15,756 रुपीज़ लगे और इस प्राइस में उन्हें 1% का वैट उस पर इंक्लूडेड था. तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ गोल्ड? तो बिना वैट का उस गोल्ड का क्या रेट हो, तो ये हमें फाइंड करना है. ओके, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने के लिए कुछ मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करूँगी. तो यहाँ क्या सबसे पहले जो हमारा रेट पूछा जा रहा है तो उसे हम ओरिजिनल प्राइस भी कहते हैं रेट को, और लिस्ट प्राइस भी करते हैं, मार्क प्राइस भी कर सकते हैं, फिर कॉस्ट प्राइस एट शोरूम भी कर सकते हैं और बेसिक प्राइस भी कर सकते हैं. ये सारे टर्म जो रेट ऑफ गोल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है उसके जगह पे यूज़ हो सकता है, तो कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. जो वो गिवन है मैं पहले लिख दूँ और ये हमारा हो गया इंक्लूडिंग, यानी कि बिल अमाउंट हो गया है ना. बिल जितना पे की गई उस बिल अमाउंट हमारा हो गया. तो बिल अमाउंट इक्वल टू में 15,756 रुपीज़ और हमारा बैट जिसे कि वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं 1% है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा रेट ऑफ गोल्ड है उसे लेट कर लेंगे कि वो x है. लेट द रेट ऑफ, जिस टर्म में हमें क्वेश्चन में दिया होगा हम उसी टर्म में यहाँ पे जब सॉल्यूशन पार्ट में लिखेंगे. रेट ऑफ गोल्ड बी ₹x. यू नो दैट कि जो हमारा बिल अमाउंट होते हैं वो हमारा जो बेसिक चार्ज होता है उनको और उस पर जो चार्ज लगाए जाते हैं, बैट चार्ज लगाए जाते हैं, उन दोनों को प्लस करने के बाद आती है ना. तो इसी फार्मूला को लेकर के हम सॉल्यूशन करेंगे. यहाँ पे लेट कर लिया तो बिल अमाउंट इक्वल टू में रेट ऑफ गोल्ड प्लस में बैट परसेंट है ना, वो जो हमारा बैट परसेंट है. बिल अमाउंट गिवन है तो वहाँ पे उसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे. 756 इक्वल टू, इसे हमने x माना, x प्लस में बैट परसेंट विच इज़ 1% ऑफ x. 15,756 इक्वल टू x प्लस में 1/100 मल्टीपल x. ये 1x हो जाएंगे. अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे. 15,756 इक्वल टू 100 आ गया. ये यहाँ x है दैट्स वाई ये डायरेक्ट मल्टीपल हो जाएंगे और यहाँ पे x को 1 से मल्टीपल करने पे x आया तो हमने x से लिखा. तो ये 101x हो जाएगा और ये डिवाइड में धरा करके मल्टीपल में हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. ऐसे मैं रेसिप्रोकल कर देती, चलो कोई बात नहीं. 15,756 मल्टीपल 100 इक्वल टू 101x. अब ये x मल्टीपल में है तो इधर आने के बाद वो x इक्वल टू 15,756 मल्टीपल 100 एंड अपॉन में 100. इन्हें जब कैंसिल करोगे तो 156, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 1506 15,600 10 ग्राम गोल्ड का जो रेट ऑफ गोल्ड होगा. तो रेट ऑफ गोल्ड इक्वल टू रेट ऑफ 10 ग्राम रेट ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम इक्वल टू ₹15,600. ये हो गया हमारा
इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो इसमें पूछा गया है। अब हो सकता है कि पूरा क्वेश्चन दे, है ना, पेपर में पूरे क्वेश्चंस दे और यहाँ पे अब इंक्लूड कर दे कि ऑल्सो फाइंड अमाउंट ऑफ वैट, है ना, कि और आगे आपको उस बैट में कितने अमाउंट, उस बैट का अमाउंट क्या था। तो बहुत ही मैं बस इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहती थी कि अगर सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि आपको यहाँ पे यहीं तक क्वेश्चन ना करके और आगे भी बढ़ा सकता है, और तो उसमें क्या होगा कि अमाउंट ऑफ, तो अमाउंट ऑफ बैट इक्वल टू क्या होगा, तो बिल अमाउंट माइनस में रेट ऑफ which is 15,756 माइनस में 15,600। इन्हें माइनस करोगे तो 156 रुपीज़ आएंगे, ₹106। तो इस तरीक़ा से ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आपको एज इट इज़ क्वेश्चन देते, है ना, क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकता है। हो सकता है कि आपको दे दे कि इतने ये वाली जो पार्ट है गोल्ड का आपका सब ये इंक्लूडिंग है बैट, और इस परसेंट के जगह पे ये अमाउंट दे दे, इस परसेंट के जगह पे ये अमाउंट दे दे कि ये हमारा अमाउंट है। तो सिंपल तो वो क्वेश्चन क्या है और भी सिंपल बन जाएगा और भी बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा सॉल्यूशन करना। अगर अमाउंट दे देता है कि ये हमारा बैट का अमाउंट है और ये हमारा बिल प्राइस है, तो फिर उस गोल्ड का रेट क्या होगा ये भी दे सकता है। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने बैट को फाइंड करने के लिए क्या किया कि बिल अमाउंट से रेट ऑफ गोल्ड को माइनस कर दिया, और अगर हमसे पूछा ये अमाउंट दे दे और ओरिजिनल प्राइस पूछे तो हम उस ओरिजिनल प्राइस को माइनस कर देंगे, है ना, ये बैट अमाउंट को माइनस कर देंगे, सॉरी बैट अमाउंट को माइनस करेंगे तो ये फिर से यहीं आ जाएगा, देख सकते हो, है ना। ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू या तो फिर रेट ऑफ गोल्ड इक्वल टू हो जाएंगे 15,756 माइनस में 156, सॉरी प्लस में सॉरी माइनस ऐसे माइनस करोगे तो अगेन यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा 15,600। या फिर इसे क्वेश्चन को फिर ऐसा भी कर सकता है कि बैट अमाउंट ना दे करके आपको दे दे रेट ऑफ गोल्ड, और फिर रेट ऑफ गोल्ड देने के बाद बोला जाए कि इसने कितने परसेंट की मतलब कि बैट अमाउंट ऐड की गई है ना, बैट अमाउंट कितने परसेंट की ऐड की गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमारे पास रेट ऑफ बिल अमाउंट रहे और रेट ऑफ गोल्ड रहा, उन दोनों को माइनस कर लेंगे, है ना, तो उन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने के बाद जो हमारा बैट अमाउंट आया, इस बैट अमाउंट से फिर से हम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज किस पे फाइंड होंगे, तो ऑलवेज हमारा परसेंटेज जो है वो रेट ऑफ गोल्ड पे फाइंड होंगे, है ना। तो इस तरीक़ा से हमारा 1% वहाँ से आ जाएगा। मैं वो भी करके दिखा देती हूँ। सपोज दैट गिवन हो, ये पार्ट हमें गिवन ना हो, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो कि इसके जगह पे बैट का परसेंट ना दे करके हमसे उसका परसेंट पूछा जाए और उसके जगह पे हमें दे दे कि उसका जो रेट ऑफ जो गोल्ड है वो है 15,600 का, है ना। तब हमें बैट परसेंट बोल दे कि फाइंड करो कि क्या है इसका बैट परसेंट क्या होगा। तो दोनों को क्या करेंगे, बैट फाइंड करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे बैट फाइंड किया तो 156 आए, तो बैट परसेंट लेट तक क्या करेंगे, लेट बैट परसेंट बी एक्स। तब क्या हो जाएगा, बैट इक्वल टू, यहाँ पे मैं करके दिखाऊँ या तो फिर इसे मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। अगर उस पार्ट को देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले देख सकते हो, फिर से रिव्यू करके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैट परसेंट बी एक्स, देन बैट इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ हमारा जो होता है कॉस्ट ऑफ ये रेट ऑफ
rate of gold, which is x upon में 100 multiple 15,600 20 अब यहाँ पे हाँ ये बैट परसेंट हमारे पास था 156, ओके 156 और यहाँ पे ये दोनों मल्टीपल में है, इसके डिवाइड में आ जाएगा x 156 कैंसल हो गया, देखो 1%। तो हमारा बैट परसेंट हमने इस तरीका से हमारा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है ना 1%, ये जो सॉल्व किया है वो आंसर हमारा सही है या नहीं, उसको भी इस तरीका से हम चेक कर सकते हैं कि हमने ये 1% पे फाइंड करके जो रेट ऑफ गोल्ड लाए हैं। तो अगर हमें खुद से चेक करना हो कि अगर हम वो सही है या गलत है हमारा आंसर, तो भी चेक कर सकते हैं। और अगर इस तरीका से रिप्लेस करके क्वेश्चन को के जगह पे रेट ऑफ मतलब बैट परसेंट ना दे करके उसके रेट ऑफ गोल्ड दे दे और हमें उससे बैट परसेंट पूछा जाए, तो फिर हम उसकी सॉल्यूशन यहाँ तक तो करेंगे ही, क्योंकि हमें अमाउंट तो फाइंड करनी ही पड़ेगी। अमाउंट फाइंड करने के बाद फिर हम उसका बैट परसेंट सॉरी ये तो दे रखा होगा, फिर हम ये दे रखा होगा और इसके जगह पे ये दे रखा होगा, फिर हम सॉल्यूशन क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हम सबसे पहले इसका बैट को फाइंड करेंगे, बैट फाइंड करने के बाद जो कि अभी मैंने रब किया था बैट अमाउंट फाइंड करेंगे। बैट अमाउंट फाइंड करने के बाद हम इस तरीक़ा से बैट को उस बैट परसेंट को एक्सलेट करेंगे। एक्सलेट करने के बाद ये सॉल्यूशन का पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन को कैसे भी टर्म मतलब कि वो ट्विस्ट करके टीचर दे सकते हैं। आप अपना कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना, कैसे भी दे आप उसे सॉल्व कर लो। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।